हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 6 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे और हमने इसके कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आज हम इसके आगे के प्रश्न जो हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आज आपका पहला प्रश्न है, कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ शेप दैट वुड गिव अ सर्कुलर शैडो इफ हेल्ड इन वन वे एंड अ रेक्टेंगुलर शैडो इफ हेल्ड इन अनदर वे। क्या आप एक ऐसी आकृति बनाने के बारे में सोच सकते हैं जिसकी एक तरफ से पकड़ने पर एक गोलाकार छाया तथा दूसरी तरफ से रखने पर एक आयताकार छाया। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि आपको आकार बताना है कि ऐसा कौन सा आकार होगा जिसकी एक तरफ से अगर आप रखें तो आपको वृत्ताकार यानी सर्कुलर छाया मिले और दूसरी तरफ से आपको रेक्टेंगुलर छाया। अब आपको तो एक वस्तु बतानी है, तो ऐसी वस्तु कौन सी होगी जिसमें आपके पास एक तरफ तो आयताकार आपको मिले और एक तरफ से आपको क्या मिले सर। तो अगर हम बात करें सिलेंडर की यानी बेलन या बेलनाकार वस्तु जो है, ठीक है। सिलेंडर की अगर बात करें, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट की अगर बात करें, तो ये एक ऐसी वस्तु है जिसके एक तरफ अगर आप जो है प्रकाश डालते हो तो आपको गोलाकार छाया मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ आपको कैसी छाया मिलेगी, जो है आयताकार। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसे फिगर से भी समझ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर यानी बेलन है। हमने इसको कुछ इस तरीके से रखा है कि जो इसकी सर्कुलर सरफेस है यानी वृत्ताकार सतह है वो आपकी राइट की तरफ हो। ठीक, तो यहाँ पे आपकी वृत्ताकार है, यहाँ पे वृत्ताकार है, यहाँ से क्या हुआ, प्रकाश की किरणें पड़ी। अब आप ये जानते हैं कि यहाँ पे हमने जो सिलेंडर लिया है वो क्या है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, एक अपारदर्शी वस्तु है। और अपारदर्शी वस्तु की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके गुण क्या होते हैं कि उस पे पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को वो रोकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रकाश की किरणें आई, इस सिलेंडर ने, इस बेलन ने क्या किया, इस ये आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं इनको रोक लिया, कुछ किरणें रोक ली, बाकी साइड से चली। अब क्या हुआ, यहाँ पे किरणें रुकी तो ये पूरी किरणें रुक गई। तो हमारे पास जो पर्दा है, पर्दे पर हमें एक सर्कुलर शेडो यानी वृत्ताकार छाया हमें प्राप्त हुई। ठीक, अब अगर हम क्या करें, जो आपका सिलेंडर है उसको, उसके जो है आकार है, उस मतलब उसका जो साइड है वो चेंज कर। अब हमने क्या किया, सिलेंडर इस तरीके से रख दिया यानी खड़ा रख दिया। अब क्या हुआ, लाइट सोर्स की तरफ आपकी जो सीधी सरफेस है या जो आपकी आयताकार सतह है वो है। अब यहाँ से प्रकाश की किरणें आई तो क्या हुआ, ये जो सतह है इसने प्रकाश की किरणों को रोक दिया, बाकी प्रकाश की किरणें चली गई। हमें स्क्रीन पर प्राप्त क्या हुई, शेडो प्राप्त हुई, छाया प्राप्त हुई, जो कि कैसे आकार में थी, आपकी आयताकार, ठीक है, आयताकार में या रेक्टेंगुलर शेप में। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक सिलेंड्रिकल सरफेस या आयताकार जो है वस्तु लेंगे, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट लेंगे, जिसके माध्यम से हम एक तरफ से वृत्ताकार जो है छाया बना सकते हैं और दूसरी तरफ से आयताकार छाया। आंसर की बात करते हैं, आंसर कैसे लिखेंगे, यस देयर आर मैनी थिंग्स, there are many things which give a circular shadow if held on one side and a rectangular shadow if held on another side। क्या कहा गया है, कहा ये गया है कि हाँ बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिसको एक तरफ रखने पर हमें वृत्ताकार
सर्कुलर शेडो प्राप्त होती है, वहीं दूसरी तरफ रखने पर हमें क्या होता है, रेक्टेंगुलर यानी आयताकार सतह मिलती है, आयताकार छाया मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अ सर्कुलर डिस्क, इसी तरीके से आपकी सर्कुलर डिस्क भी है, सिलेंडर है, ठीक है, तो ये इसके क्या है, उदाहरण। हाँ, ऐसी बहुत सी चीजें हैं या वस्तुएं हैं जो एक तरफ से पकड़ने पर वर्तुलाकार छाया देती है, वहीं दूसरी तरफ से रखने पर आयताकार छाया देती है। उदाहरण के लिए एक सिलेंडर यानी बेलन, एक गोलाकार डिस्क, और फिर आप इस डायग्राम को यहाँ पे बनाएं। आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, इन अ completely dark room, if you hold up a mirror in front of you, will you see a reflection of yourself on the mirror? कहा गया है कि अगर आप बिल्कुल अंधेरे कमरे में हैं और अपने सामने एक दर्पण रख देते हैं, तो क्या आपको दर्पण में अपना रिफ्लेक्शन यानी अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा? एक पूरी तरह से अंधेरे कमरे में यदि आप अपने सामने एक आईना रखते हैं, तो क्या आप आईने में अपना प्रतिबिंब देखेंगे? ठीक है, तो आपसे यह पूछा गया है कि मान लीजिए आपके सामने कोई, आपने क्या किया, एक अंधेरे कमरे में चले गए और आपने अपने सामने क्या रख दिया, आईना रख दिया, या आपने जो है दर्पण रख दिया। दर्पण रखने पर क्या उस दर्पण पर आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा, ये आपसे पूछा गया। ठीक, तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम बात करते हैं परावर्तन की, रिफ्लेक्शन की, हमने रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा है, हमने ये देखा है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो खुद का प्रकाश उत्सर्जित करती है, जैसे बल्ब हो गया, ठीक है, आपकी ट्यूबलाइट होगी, जो है सन है, सूर्य है, तो ये सब क्या है, दीप्त वस्तु। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, लेकिन हमें कब दिखाई देती है, जब उन पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, परावर्तित होती है, हमारे आंखों तक पहुंचती है, तब हम उन वस्तुओं को देख पाते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम दर्पण की बात करें, जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। क्यों दिखता है, क्योंकि जो प्रकाश की किरणें हैं वो हमारे से या हमारे चेहरे पे टकराती हैं, फिर वो दर्पण में जाती है, दर्पण से टकराने के बाद हमें उसमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। यानी हमें दर्पण पे प्रतिबिंब क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमसे आने वाली जो किरणें हैं वो उससे टकरा। ठीक, अब मान लीजिए आप अंधेरे कमरे में जाते हैं। अंधेरे कमरे का मतलब क्या है कि कमरे में प्रकाश ही नहीं है, यानी वहां पे प्रकाश बिल्कुल भी नहीं है। तो इस केस में जब प्रकाश ही नहीं है तो क्या होगा, आपके चेहरे से प्रकाश की किरणें हैं वो रिफ्लेक्ट होंगी नहीं, क्योंकि प्रकाश तो है ही नहीं, तो इसलिए आपको प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। क्योंकि जब प्रकाश नहीं होगा तो रिफ्लेक्शन या परावर्तन नहीं होगा, जिस कारण दर्पण पे आपको प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। ठीक, अब हम आंसर की बात करते हैं। आंसर आप कैसे लिखेंगे? No, in a completely dark room, no image will be formed because there is no light in the room. क्या कहा गया है? कहा यह गया है कि नहीं, बिल्कुल अंधेरे कमरे पर आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वहां पर बिल्कुल भी प्रकाश नहीं है, क्योंकि कमरे में बिल्कुल भी प्रकाश नहीं है। So no reflection of light takes place and no image will be formed. तो इसलिए क्या होगा, जब प्रकाश की किरणें ही नहीं है तो कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, जिस कारण आपका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। नहीं, पूरी तरह से अंधेरे कमरे में कोई छवि नहीं बनेगी या प्रतिबिंब नहीं बनेगा। क्योंकि कमरे में प्रकाश नहीं है, इसलिए प्रकाश का कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है
और कोई प्रतिबिंब नहीं बनता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर लिखना है, जिसे आप नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, वेदर द मून इज ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस बॉडी। यानी आपसे ये पूछा गया है कि जो चंद्रमा है वो दीप्त पिंड है या अदीप्त पिंड है। जीआईसी सितारगंज को एक बच्चा माइक ले लीजिए। नमस्ते मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। नमस्ते बेटा, आपका नाम क्या है? सूरज। सूरज बेटा, आप ये बताइए कि जो चंद्रमा होता है वह एक दीप्त वस्तु है या अदीप्त वस्तु है? एक दीप्ति वस्तु। चंद्रमा एक दीप्त वस्तु है। और अगर हम सूर्य की बात करें तो अधिक वस्तु। सूर्य अदीप्त वस्तु है। दीप्ति वस्तु, सूर्य दीप्ति वस्तु है। ठीक है, वेरी गुड। और चंद्रमा? अधिक वस्तु। वेरी गुड, अदीप्त वस्तु। वेरी गुड बेटा। ठीक है सूरज, बैठ जाइए आप। सही आंसर दिया आपने। चंद्रमा क्या है? एक अदीप्त वस्तु है, यानी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस यानी अदीप्त वस्तु। तो आपकी क्या है? ये आपकी नॉन ल्यूमिनस यानी अदीप्त वस्तु है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, व्हाट इज उम्ब्रा। उम्ब्रा क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर हम उम्ब्रा की बात करें, अब जब हम शेडो की बात करते हैं, आपने देखा होगा कि जब भी छाया बनती है तो कहीं पे आपने देखा होगा कि छाया बहुत गहरी होती है और कहीं पे छाया हल्की होती है। आपने प्रैक्टिकली देखा होगा, जैसे आप कहीं किसी चीज को लेके जा रहे हैं और उसकी छाया आप फर्श में बनते हुए देखते हैं, तो कहीं पे आपको जो है कुछ रीजन आपको या कुछ क्षेत्र आपको गहरे नजर आते हैं, डार्क रंग के नजर आते हैं, कहीं पे हल्के रंग के आपको नजर आते हैं। तो उम्रा क्या है? वो रीजन जहाँ पे आपको बिल्कुल डार्क पैच दिखाई देता है, यानी गहरे रंग की छाया आपको दिखाई देती है, उस हिस्से को हम उम्रा कहते हैं। ठीक है, अब उम्रा क्यों बनता है? क्योंकि उस रीजन में या उस क्षेत्र पर जो प्रकाश की किरण है वो बिल्कुल भी नहीं जा पाती। ठीक है, तो वहां पे आपका उम्रा रीजन बनता है, जो कि कैसे रंग का होता है? गहरे रंग का होता है। व्हाट इज उम्रा? Umbra is the dark region behind the object facing light which does not receive light at all. यानी उम्रा क्या है? उम्रा वह गहरा या डार्क रंग का क्षेत्र है जहां पर जो कि लाइट को फेस करता है और जहां पे आपकी बिल्कुल भी लाइट रिसीव नहीं होती, यानी जहां पे बिल्कुल भी प्रकाश की किरण पहुंच नहीं पाती। उम्रा प्रकाश का सामना करने वाली वस्तु के पीछे का अंधेरा क्षेत्र है जो प्रकाश को बिल्कुल भी प्राप्त नहीं करता है। तो ये आपका उम्रा हुआ। और उम्रा आपको ध्यान रखना है, ये आपकी जो छाया बनती है उसका एक भाग है जहां पर प्रकाश की किरणें बिल्कुल भी नहीं जा पाती। ठीक है, नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका, हाउ डज अ लाइट रे ट्रेवल। प्रकाश किरण कैसे चलती है? तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि प्रकाश की किरणें किस तरीके से चलती है। जीआईसी शांतिपुरी, आपसे ये पूछा गया है कि प्रकाश कैसे चलती है या गमन करती है। जीआईसी सितारगंज, कोई बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम आयुष। ठीक है,
आप ये बताइए कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो कैसे चलती हैं, कैसे गमन करती हैं? मैम सीधे चलती हैं। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। ठीक है, बैठ जाइए आप। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा कि जो आपके प्रकाश की किरणें हैं वो सीधा चलती है, यानी सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, हाउ डज अ लाइट रे ट्रेवल, प्रकाश किरण कैसे चलती है? लाइट रे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि इसी प्रॉपर्टी या इसी गुण के कारण छाया का निर्माण होता है। मान लीजिए कि आपके पास कोई दीप्त वस्तु है, हमने यहाँ पे लिया सूर्य। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें आ रही हैं और वो कैसे चलती हैं, हमने पढ़ा है वो बिल्कुल सीधे सीधे चलती हैं, इस तरीके से चल रही है किरणें। अब क्या हुआ, बीच में मान लीजिए कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ गई, यानी अपारदर्शी वस्तु। आपको पता है कि अपारदर्शी वस्तु का गुण क्या होता है कि वो खुद से प्रकाश को आर पार नहीं जाने देती। तो क्या करती है वस्तु, ब्लॉक कर देती है लाइट, यानी लाइट को आगे जाने नहीं देती, उसके पथ को रोक देती है। अब इस कारण क्या होता है, इतने रीजन में यहाँ पे, यानी आपकी जो ये वस्तु है, वस्तु के पीछे इस रीजन में प्रकाश की किरण नहीं जा पाती, जिस कारण यहाँ पे आपके पास छाया का निर्माण होता है। ठीक है, तो छाया का निर्माण क्यों होता है, शैडो क्यों बनती है, क्योंकि जो आपकी ओपेक ऑब्जेक्ट है, अपारदर्शी वस्तु है, वो प्रकाश की किरणों को रोक देती है, जिस कारण उसके पीछे वाले क्षेत्र पर जो है प्रकाश की किरण पहुंच नहीं पाती और छाया का निर्माण होता है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, गिव वन नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का एक प्राकृतिक स्रोत दीजिए। तो आपसे ये पूछा गया है कि प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, कोई भी एक आपको एग्जाम्पल बताना है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट का। तो अगर हम बात करें प्राकृतिक स्रोत की, प्राकृतिक स्रोत कौन से होते हैं, जो आपके नेचुरली बने हैं, यानी प्राकृतिक रूप से जो बने। तो हमारे पास वैसे तो प्रकाश के अनेकों स्रोत हैं, जैसे आपका बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, ठीक है, एलईडी हो गई, आपका सूर्य है, तो आग है, ये सब क्या है आपके जो है लाइट के स्रोत हैं, यानी प्रकाश के स्रोत। लेकिन यहाँ पे आपसे प्राकृतिक स्रोत पूछा है जो नेचुरल है, तो नेचुरल क्या है आपका, सूर्य, सन। ठीक है, तो अगर हम बात करें सूर्य की या सन की, तो वो क्या है आपका नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप बल्ब, टॉर्च, एलईडी नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो क्या है, वो प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक कौन सा है आपका, सूर्य। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, आप इसे नोट करेंगे। अब आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज शैडो, यानी छाया क्या है। तो यहाँ पे पूछा गया है छाया क्या होती है। ठीक है, तो छाया की बात की जाए तो जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या बताया कि जब प्रकाश की किरणें चलती हैं, मान लीजिए ये प्रकाश का स्रोत है, यहाँ से प्रकाश की किरणें इस तरीके से आ रही है। ठीक, अब क्या हुआ, मान लीजिए कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है, कोई अपारदर्शी वस्तु है, वो इसके पथ पर आ गई यहाँ पे, तो क्या होता है फिर, ये प्रकाश की किरणों को यहाँ पे ब्लॉक कर देती है, और ब्लॉक कर देती है तो इतने रीजन से प्रकाश की किरणें पास नहीं हो पाती, जिस कारण इसके पीछे एक डार्क रीजन बन जाता है। ठीक है, जिसे आप शैडो या छाया कहते हैं। ठीक, तो छाया क्या है,
Shadow is the dark space behind an opaque object where light does not reach. यानी छाया किसी अपारदर्शी वस्तु के पीछे का वह अंधेरा स्थान है जहां प्रकाश नहीं पहुंच पाता। तो शैडो क्या है, छाया क्या है? छाया वो जगह है, आपके अपारदर्शी वस्तु के पीछे वह जगह है जहां तक लाइट नहीं पहुंच पाती, प्रकाश की किरणें पहुंच नहीं पाती। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका, व्हाट इज पेनम्ब्रा, यानी पेनम्ब्रा क्या है? अभी हमने जब शैडो की बात की, छाया की बात की, तो मैंने क्या कहा कि आपने देखा होगा छाया का कुछ हिस्सा जो है बहुत ज्यादा गहरे रंग का होता है, कुछ हल्के गहरे रंग का होता है। तो पेनम्ब्रा क्या है? पेनम्ब्रा वह क्षेत्र है, छाया का वह क्षेत्र है जो कि हल्के गहरे रंग का होता है। इस प्रकार की जो छाया होती है वहां पर वो आपके मोस्टली साइड में होती है, वहां तक थोड़ा बहुत प्रकाश की किरणें पहुंच पाती है। ठीक, तो आप आंसर लिखेंगे, द लेस डार्कर शेडो फॉर्म्ड पेनम्ब्रा, यानी कम गहरी जो शेडो होती है, छाया होती है, वह पेनम्ब्रा बनाती है। ऑन द पेरिफेरी ऑफ द डार्क शेडो, और जो कि कहाँ पे होता है? डार्क शेडो के किनारे, गहरी छाया के परिधि में यानी किनारे पे होता है, इज कॉल्ड पेनम्ब्रा। कम गहरे रंग की छाया से उपछाया बनती है। गहरे रंग की छाया की परिधि को उपछाया कहा जाता है। तो ये आपका क्या है? पेनम्ब्रा है, जिसे आप नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, स्टेट डिफरेंस बिटवीन ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यानी दीप्त और अदीप्त वस्तु में अंतर बताइए। तो आपको बताना है कि दीप्त और अदीप्त वस्तु में अंतर क्या है। तो अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक प्रश्न है कि ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी दीप्त और अदीप्त पिंड में या वस्तु में क्या अंतर है। तो दीप्त वस्तु कौन सी होती है? जो प्रकाश की किरणों को उत्सर्जित करती है, इसकी खुद का प्रकाश होता है। अदीप्त वस्तु कौन सी होती है? जिसका खुद का प्रकाश नहीं होता, लेकिन वो हमें दूसरे के प्रकाश के कारण यानी उसके परावर्तन के कारण दिखाई देती है। दीप्त वस्तु जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए, आपकी जो है आग हो गई। और अदीप्त की बात की जाए तो आपका टेबल हो गया, चेयर हो गया, आपके प्लैनेट ग्रह जितने भी हैं जैसे पृथ्वी हो गया, ठीक है, चंद्रमा, सारे क्या है? अदीप्त वस्तु। आंसर की बात करते हैं, तो आंसर आप लिखेंगे, द बॉडीज विच एमिट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस बॉडी, यानी वह वस्तु जो कि प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम ल्यूमिनस बॉडी यानी दीप्त वस्तु कहते हैं। उदाहरण है सन, स्टार, बर्निंग कैंडल, यानी सूर्य हो गया, तारे हो गए, ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती हो गई। द बॉडीज विच डू नॉट एमिट लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, वह वस्तु जो कि प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है उन्हें हम अदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे चंद्रमा हो गया, पृथ्वी होगी, ब्लैक होल। जो पिंड प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें दीप्त पिंड कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? दीप्त पिंड कहा जाता है। उदाहरण सूर्य, तारे, जलती हुई मोमबत्ती आदि। जो पिंड प्रकाश नहीं उत्सर्जित करते वे अदीप्त पिंड कहलाते हैं। उदाहरण चंद्रमा, पृथ्वी, ब्लैक होल। ठीक है, तो ये आपका जो है अंतर है दीप्त और अदीप्त पिंड में। तो मुझे आशा है कि जितने भी आज हमने प्रश्न यहाँ पे पढ़े, समझे, आपको वो समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट भी किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।